दोस्तों, फिर सबसे अमीर पार्टी बनी बीजेपी। 4,847 करोड़ की संपत्ति घोषित। दूसरे नंबर पर बीएसपी। चुनावी मौसम में एडीआर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है। उसने कुल 4,847 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। दूसरे दल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है। वित्त वर्ष 2023-24 में पार्टी ने 4,340.47 करोड़ रुपए आय घोषित की है। ये राशि देश के सभी 6 राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 74.57% है। लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की आय उसके नजदीकी प्रतिद्वंद्वियों से कई गुना ज्यादा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। राष्ट्रीय दलों की कुल आय रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 4,340.473 करोड़ रुपए की आय घोषित की। कांग्रेस की कुल आय 1,225.112 करोड़ रुपए थी। सीपीआई-एम ने 167.636 करोड़ रुपए कुल आय घोषित की। बीएसपी की कुल आय 64.7798 करोड़ रुपए थी। आम आदमी पार्टी की कुल आय 22.68 करोड़ रुपए थी। एनपीपी की कुल आय 0.2244 करोड़ थी। पिछले वित्तीय वर्ष तुलना बीजेपी की आय में 83.85% रुपए 1,979.629 करोड़ की वृद्धि हुई है। बीजेपी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,360.844 करोड़ रुपए आय घोषित की थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पार्टी की आय बढ़कर रु 4,340.473 करोड़ हो गई। कांग्रेस की आय वित्तीय वर्ष 2022-23 में 452.375 करोड़ रुपए थी। 2023-24 में यह बढ़कर 1,225.119 करोड़ हो गई। 170.82% की वृद्धि हुई। सीपीआई-एम की आय वित्तीय वर्ष 2022-23 में 141.661 करोड़ रुपए थी। 2023-24 में ये राशि बढ़कर 167.636 करोड़ हो गई। करीब 18.34% यानी कि 25.975 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनपीपी की आय घटी है। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में आम आदमी पार्टी की आय में 20.3902 करोड़ रुपए, बीएसपी की आय में 6.59 करोड़ रुपए और एनपीपी की आय में 97.03 यानी कि 7.3376 करोड़ रुपए की कमी हुई है। कहां से मिला चंदा? राष्ट्रीय दलों की आय का एक बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। भाजपा को सबसे अधिक 1,685.63 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को 828.36 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी (आप) को 10.15 करोड़ रुपए मिले। इन तीनों दलों ने चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से 2,524.136 करोड़ रुपए यानी कि अपनी कुल आय का 43.36% जुटाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया था। कहां राशि खर्च की, चलिए जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बीजेपी ने 1,754.065 करोड़ रुपए खर्च चुनाव और सामान्य प्रचार में किया। वहीं 349.718 करोड़ रुपए प्रशासनिक मद में खर्च किया। कांग्रेस ने सबसे अधिक व्यय चुनाव खर्च में किया, 619.672 करोड़ रुपए चुनाव खर्च में दिखाया है, तो वही प्रशासनिक और सामान्य व्यय मद में 340.702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सीपीआई-एम ने प्रशासनिक और सामान्य खर्चों पर सबसे अधिक 56.232 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कर्मचारी लागत पर 47.57 करोड़ रुपए खर्च दिखाया है। आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने क्रमशः चुनाव खर्च और प्रचार प्रसार पर सबसे अधिक 23.47 करोड़ और 19.113 करोड़ का खर्च घोषित किया। एनपीपी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 64.62 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की। राजनीतिक दलों की ऑडिट रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने 19 नवंबर 2014 को सभी राजनीतिक दलों को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके तहत सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने कुल आय और व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया। उसी रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़े तैयार किए गए हैं। सभी राजनीतिक दलों को 31 अक्टूबर 2024 तक रिपोर्ट देनी थी। केवल बीएसपी, एनपीपी और आम आदमी पार्टी ने समय पर रिपोर्ट पेश की। भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं?
भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। वामदलों में सीपीआईएम को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इनके अलावा एक और पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी NAPA। यह मुख्य रूप से मेघालय में केंद्रित है। जुलाई 2012 में एनसीपी से निकाले जाने के बाद PA संगमा द्वारा स्थापित किया गया था। इसे 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था।